अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ जी अपने घर वापस, और साथ साथ में आपको वापसी का जो सफ़र है उसमें भी बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें दिखाऊंगा। केकेज पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने के काबिल हैं, और अक्सर हम केकेज पे जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें उस की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में इतना मालूम नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको कवर करूँ। वैसे ही है कि केकेज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं अलहदा से बनाऊँगा, लेकिन आज जो हमारा वापसी का सफ़र होगा, अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी भी मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं जी राका पोशी। तो राका पोशी को बार बार बस देखने को दिल करता है, और इसको हम बाय बाय कहते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जी, जहाँ पे ओल्ड सिल्क रूट जो है वो आपको अपोजिट साइड पे नज़र आता है, दरिया के उस पार आपको नज़र आता है। ये जो सिल्क रूट है शहर रेशम, ये वो वाला सिल्क रूट है जब पैदल घोड़ों के ऊपर या खच्चर के ऊपर जब सफ़र किया जाता था और जो तजारत थी वो की जाती थी। तो बिल्कुल सामने अभी आपको नज़र आता है जहाँ पे अताबाद झील का भी जो भी इशू बना है, वहाँ पे भी काफ़ी पुराना जो सिल्क रूट है वहाँ पे भी उसकी बाक़ियात हैं। तो ये जो सेंटर में आपको लाइन सी नज़र आ रही है, ये है ओल्ड सिल्क रूट या शहर रेशम जिसको आप कह सकते हैं। जो ओरिजिनल थी वो ये वाली थी। अब जो गाड़ियाँ आ गई हैं तो इनके लिए तो जो रोड है वो बन चुकी है। बाकी जब भी आप केकेज पे सफ़र करते हैं तो कई कई जगह पे ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलता है कि बिल्कुल ऊपर छत बना होता है पहाड़ का। तो कैसे इसको काटा गया, कैसे इसको बनाया गया, और फिर जगह जगह पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि जैसे अभी ये चट्टान नीचे आएगी, और ये आती भी रहती हैं। तो इसलिए केकेज पे जब भी आप सफ़र करें तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कोई इस तरह की लैंड स्लाइडिंग का आपको लगता है कि यार यहाँ से कुछ चीज़ नीचे गिर सकती है, तो वहाँ पे अगर आप बाइक पर हैं तो हेलमेट पहने, और बाकी अगर आप गाड़ी पे हैं तो वहाँ पे अननेसेसरी कभी भी ना रुकें। हाँ, जैसे अब ये खुली जगह है, इस जगह पे आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ये जो अभी आप लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है, ये जो मज़दूर यहाँ पे लगे होते हैं असल में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ज़िंदगी मौत का एक रिस्क होता है। किसी टाइम भी ऊपर से कोई चीज़ आ सकती है और गिर सकती है। तो इनके इस केकेज को बनाने में हमारे बहुत सारे लोग भी शहीद हुए। तो तभी ये आपको ये खूबसूरत केकेज जो है वो आपको नज़र आती है। वैसे यहाँ पे जब सामने से ट्रक आ जाता है और उसका जो नज़ारा होता है वो तो देखने के लायक होता है। बाकी केकेज जितनी भी इसके सेक्शन हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको एक दहशत सी भी इसकी मालूम होगी। लेकिन ख़ुद सोचेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया और इसको बनाया और यहाँ पे अपना टाइम दिया, तो वो क्या मतलब उस टाइम उनकी एक दीदा दिलेरी को बिल्कुल सलाम है। तो ये जी नीचे नलदर का इलाका है। अभी हम गिलगित पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट से हम आ जाएंगे केकेज। तो ये भी है, लेकिन मेन जो केकेज उसके बाद हम जो हमारा रायकोट वाला ब्रिज है उस साइड पे हम निकल जाएंगे। पहुंच चुके जी 0 पॉइंट पे। यहाँ से राइट साइड पे गिलगित है, लेफ्ट साइड पे हमारे सकरदू भी आप जा सकते हैं, अस्तौर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको केकेज को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी भी हम केकेज पे ऊपर हैं, और यहाँ से आगे हम जाएंगे अस्तौर, फिर चिलास और फिर बाबूसर। बाबूसर के मैं आपको टाइम लेफ्ट बना के दूँगा, और नॉर्मली अगर बाबूसर बंद हो तो उस सूरत में आपको फिर बशाम और दासू वाला रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ता है। तो ये जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं ये है जी सकरदू का जो रोड है। हम सकरदू ऑलरेडी जा चुके हैं, और देवसाई के रास्ते से हम गए थे, और वापसी भी हम इसी रास्ते से आए थे। आपको नीचे येलो लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल सेंटर में, तो ये कोई गाड़ी थी, उसके नीचे से ये जो पेंट है वो लीक होता रहा है। ये जो साइड पे आपको येलो लाइन की पट्टी नज़र आ रही है, ये लगाने के लिए, लाइन लगाने के लिए। तो उस भाई को शायद पता भी नहीं था, और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 4 किलोमीटर से।
ये एक बहुत ही मेन पॉइंट आ रहा है, अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं। इस जगह पर जो फॉरनर हैं वो भी काफ़ी आकर और अपनी पिक्चर वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे लाजमन खड़े होते हैं। तो इस जगह पे दुनिया के अजीम तरीन जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो यहाँ पे आके मिलते हैं, जिसमें कि कराक्रम है, हिंदू काश है, हिमालय है। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाता है कि वो जो सामने सिलसिला आ रहा है वो है जी कराक्रम का। बिल्कुल जो सामने हो इसके बिल्कुल जो यादगार है इसके बिल्कुल सामने हिंदू का, और इस यादगार के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है वो हिमालय है। तो ये हमारे लिए एक बड़े ही ऑनर की बात है। बाकी टूरिस्ट पुलिस यहाँ पे भी आपको मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा आप का ख्याल भी रखती है और आपसे के साथ काफ़ी घुल मिल सी जाती है। तो ये है जी वो अजीम जगह यहाँ पर के जो तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं वो मिलते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी आगे चलास वाली साइड पर। चलास से आगे फिर देखते हैं बक्सर टॉप का रास्ता खुला है कि नहीं। जब भी आप आते हैं थलीची अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद वाली साइड से तो आपको उस टाइम समझ नहीं आएगी, लेकिन थलीची में पहुंच के अगर आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको नागा पर्वत जो मुर्शिद है वो आपको नज़र आएगा। इसको मुर्शिद इसलिए भी कहा जाता है कि 50 से 60 किलोमीटर इसका एरिया है, और फिर इसके आसपास जितनी भी माउंटेन है सारे 6000 इतने हैं, लेकिन ये 8000 अंडर है। तो ये एक बहुत ही एक अनोखी चीज़ है कि जहाँ पे कोई भी ऊंचा माउंटेन नहीं है इसके अलावा, तो वहाँ पे ये एक माउंटेन खड़ा होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला जो रास्ता था ये जाता है जी अस्तोर। यहाँ पर भी हम गए थे नागा पर्वत रूपर फेस, और वो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बाकी जब रायकोट का आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो केकेज का नज़ारा होता है वो एक अलग ही होता है। पूरी जो केकेज है वो देखने के लायक है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ही खूबसूरत के नज़ारे होते हैं। इसी तरह जैसे दासूवाल साइड पे भी कुछ जगह है जहाँ पे केकेज जब बंदा देखता है तो यही हैरान हो जाता है कि इसको जिन्होंने बनाया वो कैसे बना ली है। जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो आपको कच्चा रास्ता ऊपर जीप ट्रैक जो नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 घंटे में तकरीबन फेरी मेडोज पहुँचेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी अगर आप नागा पर्वत बेस कैंप जाना चाहें तो उसके लिए भी यही आपने रास्ता यूज़ करना होगा। यहाँ से आप फेरी मेडो के बाद तकरीबन 3-4 घंटे की हाइकिंग करने के बाद आप बेस कैंप तक पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, प्लान करेंगे कि ये वाला बेस कैंप भी करें, दूसरे वाला बेस कैंप तो हम कर चुके हैं। तो ये आ गया जी दोबारा 0 पॉइंट, जो कि आप अगर आप बाबूसर टॉप वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हो जाएंगे लेफ़्ट टर्न करके फिर आप सीधे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं दासू बिशाम और उस पटन वाली साइड पे तो उस सूरत में आपने यहाँ से जब आप ये लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है दासू बिशाम जो पटन है और जो मतलब केकेज के ऊपर ही रहते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे जी बिल्कुल सीधा, और यहाँ से हम जाएंगे बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप के आगे मैं आपको दिखाऊंगा टाइम लैप्स। पूरा जो बाबूसर टॉप है वो उसमें आप तकरीबन 40 से 50 सेकंड में आप देख लेंगे।
थोड़ा सा आगे आते हैं तो बाबूसर टावर साइड पे तो ये एक अनोखा सा स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। ये ब्रिज था या क्या चीज़ थी, अगर किसी भाई को पता हो तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि उस साइड पे कोई रोड भी नहीं है और इस साइड पे कोई इस तरह की बाक़ियात नहीं है। लेकिन इसका क्या मकसद है, तो ये अगर किसी भाई को पता है तो वो ज़रूर हमारे इल्म में इजाफ़ा करें। लगाता हूँ कैमरा को टाइम लैप्स के ऊपर, पूरा जो बाबूसर टावर है मेरी कोशिश होगी उसके ऊपर कवर करूँ तकरीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर जो बाबूसर टावर और फिर लोलो सर झील तक इसको कवर करता हूँ। पहुंच चुका हूँ बाबूसर टावर पर। यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र मैं करके आ रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आज जितना मैं सफ़र खींच सकूँ, क्योंकि उसके बाद दोबारा मैंने इसी एरिया में दोबारा आना है कार के ऊपर, तो इसलिए आज यहाँ पर भी मैं नहीं रुकूंगा। वैसे भी जो बंदा हुंजा गलगेत या उन एरियाज़ को देख के आ रहा होता है तो वो बाबूसर टावर पर नहीं रुकता। तो ये है जी बाबूसर टावर।
टाइगर पीक नज़र आ रही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको K2 कहते हैं, तो मासूम आवाम भी इसको K2 ही समझ लेती है। तो ये K2 नहीं है, एक दो जगह पे लिखा भी है K2 व्यू पॉइंट, जबकि K2 की तरफ जाने के लिए 7 दिन आपको पैदल चलना पड़ता है। कल रात को मैं यहाँ पे तकरीबन पहुँचा 10 बजे। अच्छा, जब मैं हरिपुर से थोड़ा पीछे था तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि यार मैं अभी जीबी से निकल आया हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए और मुझे रुक जाना चाहिए। तो जीबी तो होता तो शायद मैं रात को सफ़र भी कर लेता, लेकिन फिर मैं रुक गया। तो हरिपुर में इतने खैर मुझे अच्छा होटल नहीं मिला। जिधर से पूछा उन्होंने कहा जी फलां गेस्ट हाउस, जितने भी थे एक तरह के ही थे। तो यहाँ पे फिर रात गुजारने के बाद फिर मैंने अपना दोबारा सफ़र शुरू किया। जंग जब मैंने क्रॉस किया तो मेंटली या आप समझ सकते हैं कि ज़हनी तौर पे मैं ये सोचा कि मैं अपने एरिया में आ चुका हूँ। तो बाकी ये जो होटल था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। आई थिंक एहसन भाई या मोहसिन भाई थे, चाय वगैरह और काफ़ी पुरतकल्लुफ़ तरीके से मिले। तो यहाँ से चलने के बाद फिर मैंने अपना जो सफ़र है दोबारा अपने घर वाली साइड पे शुरू किया। अभी यहाँ से वैसे तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन फिर भी एक ज़हनी तौर पे जो बंदा होता है वो सोचता है कि चलें अब मैं तकरीबन घर में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आगे जो रोड है वो टूटा हुआ है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब वो सफ़र करते हैं इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, ऑफ रोड आता है, टूटा हुआ रोड आता है, तो फिर वो कहते हैं यार जलील हो गए। लेकिन वो सफ़र ही नहीं है जिसमें मुश्किलात ना हो, जिसमें ऑफ रोड ना हो, जिसमें टूटा हुआ रोड ना हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको मैनेज किया करें। बाकी हमारा जो एरिया है ये भी बहुत ही खूबसूरत है बिलाशुबा, लेकिन सिर्फ ये है कि कुछ जीबी के लोगों से सीखने की ज़रूरत है हमें कि कैसे ईमानदारी या काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। और कोशिश यही होती है कि उनके जो अच्छे पैगामात हैं वो मैं यहाँ तक पहुँचा सकूँ। अपने शहर तलागंग में, और बहुत ही एक हमारा खूबसूरत शहर है। इसके बारे में भी काफ़ी जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो जब मैं शहर में दाखिल हुआ सबसे पहले मैं गया अपनी शॉप के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं भाई हैं वो कुछ वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हमें मिलने के बाद आपने घर जाना। तो बिल्कुल जो पुराना लारी अड्डा है इसके सामने मेरी शॉप है सोलर की, और सोलर का वैसे बेसिकली मेरा बिज़नेस है, लेकिन साथ में जो ट्रैवलिंग है ये मेरा शौक़ भी है, पैशन भी है। और मेरी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की जो मज़े की वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँ। ट्रैवलिंग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा रहा आपसे। बाकी अपने शहर के बारे में भी आपको मज़े की जो चीज़ें वो दिखाता रहूँगा।
सईद भाई जो हैं इनको मैं लाजमी मिलता हूँ। बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और काफ़ी टाइम से इनके साथ एक अच्छा रिश्ता है। सईद भाई, आमिर भाई, तो बहुत सारे इस तरह के हमारे दोस्त हैं जो कि मेरा काफ़ी वेट करते हैं वापसी पर। और इस जगह पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ जी अपने घर के बिल्कुल पास। काफ़ी दफ़ा बच्चों की कॉल वगैरह आएंगी जी कब आएंगे, तो देखते हैं कि कैसा इस्तकबाल करते हैं। घर पहुंचने के बाद जो जीबी के साथ बिछड़ने का एक दुख था वो थोड़ा सा कम हुआ। बाकी बहुत ही मज़ा आया इस टूर का, और नेक्स्ट टूर हमारा एक हफ़्ते के बाद फिर दोबारा स्टार्ट होगा, तो वो भी लाजमी देखिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो ये जो केक है इसके ऊपर मेरी बुर्जिल पास की पिक्चर लगी हुई है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और साथ हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं जी फिर, अल्लाह हाफिज़।